फ्रेंड्स, बजट के दिन मार्केट में अक्सर उतार चढ़ाव देखा गया है। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें मार्केट डाउन होने पर यदि आप बाई करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको ये रॉकेट की तरफ बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग ये कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बजट के दिन मार्केट की पोजीशन क्या होती है। तो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी बजट आता है तो मार्केट में करेक्शन होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बजट 2020 जब पेश हुआ था उस दिन जो सेंसेक्स है वो 2.43% डाउन हो गया था। इससे क्या होता है कि जब भी मार्केट में करेक्शंस होते हैं तो शेयर पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो बजट के कुछ दिनों के बाद तेज़ी से बढ़ते हैं और रॉकेट की तरह बढ़कर हमको बम्पर रिटर्न देते हैं। इसलिए ऐसे शेयर्स पर हमें ध्यान रखना चाहिए और यदि मार्केट डाउन हो तो ऐसे शेयर्स को हमें बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि ये शेयर फ्यूचर में रॉकेट की तरह बढ़ते हैं और हमको बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो किस सेक्टर पर फोकस कर रही है, कौन से सेक्टर्स के अगर स्टॉक्स हम लोग बाई करते हैं तो हमको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो उसमें पहला सेक्टर ये है डिफेंस सेक्टर। तो अगर डिफेंस स्टॉक की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेक्टर पर काफ़ी ध्यान दे रही है। इस सेक्टर में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर पर अभी हम सबसे ज़्यादा विदेशों पर रिलाई करते हैं, इंपोर्ट पर रिलाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास ना अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट बना पाएँ, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना रिसर्च करने की क्षमता है। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम इस सेक्टर पर आत्मनिर्भर बने और इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, जिससे जो इंडिया का जो रेवेन्यू है तेज़ी से बढ़े और हम इस फील्ड पर आत्मनिर्भर बन सकें। तो इसके लिए क्या कर रही है हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलपमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है, रिसर्च पर ध्यान दे रही है और टेक्नोलॉजी को भी बेहतर कर रही है। तो इसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो डिफेंस सेक्टर पर बजट में और ज़्यादा एलोकेट कर सकती है पैसा। तो इसलिए इस सेक्टर पर हमको ध्यान देना चाहिए और इस सेक्टर के अगर स्टॉक्स हमको कम रेट पर मिल रहे हों तो इनको ज़रूर बाई कर लेना चाहिए, फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ग्रो हो सकते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस स्टॉक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर बजट के दिन मार्केट डाउन होता है तो इन स्टॉक्स को आप लोग बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रमुख डिफेंस स्टॉक हैं जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। ये इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है डिफेंस सेक्टर की। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि डिफेंस सेक्टर की एक बहुत बड़ा PSU कंपनी है। तो अगर इस कंपनी में मार्केट डाउन कंडीशन में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। इसके बाद भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी, ये भी एक डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनी जो कि अर्थ मूवर्स इक्विपमेंट बनाती है। इसके बाद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये बड़े बड़े शिप्स बनाती है जो डिफेंस सेक्टर में रिक्वायरमेंट हमको होती है। इसके बाद मझगांव डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये भी शिप बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बाद भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये भी एक PSU कंपनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है डिफेंस सेक्टर पे। अगर मार्केट डाउन होता है तो इन पर आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं फ्यूचर में। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं दूसरा ऐसा कौन सा सेक्टर है जिस पर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है अधिक फोकस कर रही है और इसको डेवलपमेंट करना चाहती है। तो यहाँ पर रेलवे सेक्टर है। तो इंडियन गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर को स्मार्ट करना चाहती है। इंडियन रेलवे में जो सिक्योरिटी है उसको इंक्रीज करना चाहती है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनानी चाहती है जिससे जो परिवहन है तेज़ी से हो सके, न्यू रेल लाइन का विस्तार करना चाहती है। इसलिए चांस ये है कि रेल सेक्टर को अधिक बजट मिल सकता है, मतलब बजट 2024-25 में रेल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट दे सकती है। तो इस सेक्टर के अगर आप स्टॉक्स बाई करते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट रेल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। अगर मार्केट डाउन होता है तो आप इन स्टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला स्टॉक्स है वो इरकॉन लिमिटेड कंपनी का स्टॉक है, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है रेल सेक्टर में। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी हो गई, ये रेल सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बाद सीमेंस कंपनी हो गई, भेल कंपनी हो गई, टीटागढ़ वैगन्स हो गई, ये रेल सेक्टर के बहुत बड़े कंपनी है। तो अगर इन सेक्टर्स में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं तीसरा प्रमुख सेक्टर जिस पर जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है, वो है पावर स्टॉक्स, पावर सेक्टर पर। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका फोकस सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने पर है। तो इसका टारगेट भी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है 2030 तक
500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का टारगेट है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का। हाल ही में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने 1 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 7500 करोड़ रुपए की फंडिंग भी कर दी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पावर सेक्टर में हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कितना ज़्यादा फोकस कर रही है। तो अगर इस सेक्टर के स्टॉक्स अगर आपको कम रेट पर मिल रहे हो तो आप इनको ज़रूर बाई करें, फ्यूचर में आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पावर स्टॉक जिन पर अगर मार्केट डाउन होता है तो उन पर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ प्रमुख पावर स्टॉक्स ले रखे हैं। तो यहाँ पर पहला जो कंपनी NTPC लिमिटेड कंपनी है, तो इसका आप स्टॉक बाई कर सकते हैं। पावर ग्रिड लिमिटेड कंपनी होगा, ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है पावर सेक्टर की। कोल इंडिया लिमिटेड ये एक PSU कंपनी है जो पावर सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा पावर कंपनी हो गई, CESC कंपनी हो गई। तो ये पावर सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, इनका जो फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आपको ये कम रेट पर मिल रहे हो तो इन कंपनीज़ के आप स्टॉक्स को बाई करके फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप फ्यूचर में अच्छा रिटर्न चाहते हैं और इन स्टॉक्स को बाई करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंस एडवाइजर से सलाह लेकर इन स्टॉक्स को मार्केट डाउन की कंडीशन में बाई कर सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।